नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप लोग एक अजीबोगरीब स्थान को देख रहे होंगे, लेकिन आप लोग समझ लें यह क्रांतिकारियों का गढ़ है। इसे 52 इमली के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के बिनकी तहसील में स्थित है। अंग्रेजों ने 52 लोगों को यहाँ पर फांसी के फंदे पर इस इमली के पेड़ में लटका दिया था। देखें आप लोग, यह इमली का पेड़, यह वही पुरानी इमली का पेड़ है जहाँ पर अंग्रेजों ने 52 लोगों को फांसी दिया था। एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, देखिए ये पिलर्स गड़े हुए हैं, ये 52 लोगों के शहीद होने का प्रतीक है और बहुत दिन तक लाशें टंगी रही। इसके बारे में मैं आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे। हम ये बताएंगे आपसे इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे। देखे आप लोग, इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे, यह तस्वीर अमर शहीद जोधा सिंह रैया जी की है, जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए उनके उसमें ये मार्बल में लिखा भी हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह रैया। देखें इनका परिचय, देखें जन्म स्थल ग्राम अटैया, रसूलपुर, तहसील खजुआ। पहले उतने समय खजुआ तहसील थी, लेकिन इतने समय बिनकी तहसील, जिला फतेहपुर है। देखें यहाँ पर दिया है शहीद स्थल 52 इमली, मतलब हम लोग 52 इमली में आपको पहले ही बताया जा चुका है। भारत माता के अमर सपूत ठाकुर जोधा सिंह रैया, वर्ष 1857 यहाँ पर हिंदी में लिखा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तहसील खजुआ बिनकी के सैकड़ों क्रांतिकारियों को संगठित कर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी तथा क्रांतिकारियों द्वारा कर्नल पावेल को मार दिया गया। अतः ब्रिटिश फौज द्वारा सैन्य शक्ति बढ़ाकर जोधा सिंह रैया सहित 52 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 1858 को इसी स्थान पर इमली के पेड़ में लटका कर फांसी दे दी गई। अभी हमने आपको इमली का पेड़ दिखाया था, उसी इमली के पेड़ में कितने लोगों को फांसी दे दी गई। दिनांक 3-4 जून 1858 की रात्रि में इन अमर शहीदों के पेड़ पर लटके नर कंकालों को महाराज सिंह ग्राम पहुर, ये हमारे मामा का गांव भी है इसलिए हम भी गौरवशाली हैं इससे, महाराज सिंह ग्राम पहुर ने उतार कर शिवराजपुर गंगा घाट ले जाकर अस्थि विसर्जन कराया। देखें ऐसी क्रूरतापूर्ण घटना इतिहास में जो शायद विश्व में कहीं इस प्रकार की घटना मिली। ठीक है ना। हम और आप उन सभी क्रांतिकारियों के नामों को और उनके गांवों को शो करेंगे जिन्होंने मतलब इस क्रांति में जिनको फांसी में लटकाया गया था। हम लोग देखेंगे किन 52 लोगों को अंग्रेजों ने इस 52 इमली में फांसी के तख्ते पर लटकाया था, उन लोगों का नाम और पता भी हम लोग देखेंगे। देखें श्री बिंदा सिंह, पिताजी का नाम इनके गयादीन, सैमसी गांव के थे, फतेहपुर जिले के ही ज्यादातर लोग थे। दूसरे में देखे बंशीधर गोपाल वैश्य, ये बिंदकी के थे। विद्यासागर, पिता का नाम मनीराम, ये भी बिंदकी के थे। बच्चूलाल, पिता का नाम रघुवर दयाल, ये सुल्तानगढ़ के थे। बलदेव प्रसाद, पिता का नाम काशी प्रसाद, ये सैमसी गांव के थे, फतेहपुर जिले के हैं ज्यादातर क्रांतिकारी। बद्री प्रसाद बद्रीदीन, पिताजी का नाम शिवदत्त, ये बिनकी के थे। भगवान दीन, पिताजी का नाम मन्नू लोहार, ये खुरमाबाद के थे। मदन मोहन, पिताजी का नाम रामोधार, बिनकी के थे, जो है रामाधार, देखिए बिनकी के थे। छोटे लाल भीरवाड़ी, इनके पिताजी का नाम था, ये भी बिनकी के थे। देखिए चैता, इनके पिताजी का नाम था कांता, यहाँ पर सरदारपुर के थे, ये जो है। देखिए दुर्गा, पिताजी का नाम नंद किशोर, ये भी सरदारपुर के थे। गिरधारी लाल, पिताजी का नाम बिंदा, ये छीछा गांव के थे। गयादीन, पिताजी का नाम ईश्वरी, ये भी अहियापुर के थे। गुलजारी, पिताजी का नाम तोत सिंह, ये बिनकी के थे। गजोधर प्रसाद उर्फ गजुआ, इनके पिताजी का नाम रामधीन था, ये शहबाजपुर के थे। हरि प्रसाद, इनके पिताजी का नाम लालाराम था, ये भी खजुआ के थे। जगन्नाथ उर्फ जगलाल विश्वनाथ उर्फ, देखिए जगलाल, इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ उर्फ विशुनलाल, तिवरी के थे। जयराम सिंह, ये इनके पिताजी का नाम गयादीन, ये कुसारा गांव के थे। कल्लो सिंह, इनके पिताजी का नाम रामदयाल, ये महाखेड़ा के थे। कंढई लाल, इनके पिताजी का नाम राम प्रसाद, ये नाथू खेड़ा गांव के थे। आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे श्री केदारनाथ, पिताजी का नाम देवीचरण, ये रसिया गांव के थे। लछुआ, पिताजी का नाम रामदीन, ये शहबाजपुर के थे। नन्नूलाल, पिता का नाम कालिया प्रसाद, ये खजुआ के थे। मनबोधन, पिताजी का नाम लाला, ये सुल्तानपुर के थे। मुकुनवा, पिताजी का नाम गोकुल, ये शहबाजपुर के थे।
मथुरा पिताजी का नाम देवी दयाल उर्फ मन्ना, ये बिंदकी के थे। मदन मोहन पिताजी का नाम अमात या असात, असात लिखा है, असात, ये भी बिंदकी के थे। मनबोधन, इनके पिताजी का नाम महंगू, ये भी समसपुर के थे। मन्नी, इनके पिताजी का नाम मटरू, ये खानपुर के थे। गदानंद उर्फ पहली सिंह, इनके पिता का नाम देखिए यहाँ पर नहीं दिया, इनका ठठौरा गांव था। पराग नारायण, इनके पिताजी का नाम केवलनाथ, ये भगौनापुर के थे। पन्ना लाल, पिताजी का नाम मुन्नी लाल, ये बिंदकी के थे। प्रभु दयाल, पिताजी का नाम महादेव प्रसाद, ये बाकरगंज के थे। फूलमती, पिताजी का नाम माँ जयराम सिंह, कुसारा गांव के थे। रामदत्त, पिता का नाम दुलारे, ये केशवपुर के थे। रघुनंदन, पिताजी का नाम रामचरण, ये मौहारी गांव के थे। अब देखे फिर रघुनंदन, इनके पिता का नाम बद्री प्रसाद, ये खुरमाबाद के थे। रामदास, इनके पिता का नाम शिव गोपाल वंश गोपाल, ये बिंदकी के थे। राजा राम, पिताजी का नाम चौहान, ये भगौनापुर गांव के थे। शिवनाथ सिंह, पिताजी का नाम सरजू सिंह, ये मयाराम खेड़ा के थे, ये मयाराम खेड़ा के। देखे इसी क्रम में हम देखेंगे शिव नारायण, पिताजी का नाम कन्हई लाल, बिंदकी के थे। शिव नारायण, पिताजी का नाम कन्हई लाल, ये भी बिंदकी के थे। सोहन लाल, पिताजी का नाम नारायण, ये नारायण खेड़ा मजरे के थे। शंकर, पिताजी का नाम भरोसा, बिंदकी लारी बुजुर्ग के थे। शिवदत्त, पिता का नाम आसदत्त, ये बिंदकी के थे। शिवशंकर, पिता का नाम गोपी, ये भी बिंदकी के थे। सिद्ध गोपाल, पिता का नाम पन्नालाल, ये भी बिंदकी के थे। सूरजदीन, पिता का नाम समरनाथ, ये भी बिंदकी के थे। जगनंदन प्रसाद छोटे लाल, ये सरकंडी के थे। चीज को समझ लीजिए कि ये फतेहपुर जिले की एक खूंखार घटना थी जिससे पूरे देश में क्रांति का आरोस चारों तरफ फैल उठा था। और हम देखेंगे, ये देखिए स्मारक है जिसमें और संक्षिप्त तौर से दिया है। यहाँ पर देखेंगे भारत माता को अंग्रेजी साम्राज्य की दास्ता से मुक्ति के लिए अक्टूबर 1857 से भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ स्वतंत्रता युद्ध के तारतम्य में जनपद फतेहपुर के क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1857 से अप्रैल 1858 तक निरंतर गुरिल्ला युद्ध करते हुए अंग्रेजों को चैन नहीं लेने दिया। अमर शहीद क्रांतिकारी श्री जोधा सिंह अटैया, आत्मज श्री भगवानी सिंह, अभी हमने फोटो आपको दिखाया था, निवासी ग्राम अटैया, रसूलपुर तहसील बिंदकी का कार्य क्षेत्र अमौली, जहानाबाद, खजुआ, कल्याणपुर की तहसील एवं थाना रहा। 28 अप्रैल 1858 को कर्नल क्रस्टाइज की घुड़सवार सेना द्वारा श्री जोधा सिंह अटैया को 51 अज्ञात क्रांतिकारी साथियों सहित बंदी बना लिया गया। ग्लैटून द्वारा बंदी 52 क्रांतिकारियों को समीपस्थ इमली के पेड़ पर, अभी हमने आपको इमली का पेड़ दिखाया था, 28 अप्रैल 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। तभी से यह इमली का वृक्ष 52 इमली के नाम से प्रख्यात है। अब देखेंगे हम लोग, जनता को आतंकित करने की दृष्टि से सभी 52 क्रांतिकारियों के शव कई दिनों तक लटकते रहे। इमली के पेड़ को जो हमने भी आपको दिखाया था। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया के साथी ठाकुर महाराज सिंह, रामपुर और पहुर जुड़े हुए गांव दोनों हैं, जो हमारे मामा का गांव भी है। रामपुर पहुर ने अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ 3-4 जून रात में ये घटना घटी। 1858 की रात्रि को इनके अस्थि पंजरों को पेड़ से निकालकर शिवराजपुर घाट पर अंतिम दाह संस्कार किया। फांसी का समाचार क्रांतिकारी साथी विपाती चमार एक थे, क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने फांसी की खबर सब लोगों को बताई। भारत माता के 52 क्रांतिकारियों के प्राणोत्सर्ग 52 इमली शहीद स्मृति स्थल भावी पीढ़ी को भारत माता तथा राष्ट्रभक्त के लिए तन मन तथा धन से अपने को अर्पण करने के लिए प्रेरित एवं उद्वेलित करते रहेंगे। ठीक है, और ना उसी 52 इमली के पेड़ पर लेकर आए हैं जहां पर हमने जिन क्रांतिकारियों का नाम दिया, अंग्रेजों ने जिन्हें फांसी पर लटकाया था। ये पिलर्स भी आप देख रहे हैं, इनको हम गिनेंगे। देखिए, हम आप इंडिकेट करने के लिए ये दिलारी हम यहाँ पर रख लेंगे और इंडिकेट करेंगे कितने पिलर्स हम इसको दिखा रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। मतलब आप लोग समझ लीजिए, ये पिलर्स ये 52 लोगों के शहीद होने की दास्ता बयां करती है।
यह एक ऐसा जिला जहां पर अंग्रेजों ने इस तरह की क्रूरता का परिचय दिया। शायद आप लोग अगर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार को देखेंगे तो कोई भी जिला आपको इस तरह की घिनौनी कृत्य के रूप में अंजाम दिया हुआ नहीं मिलेगा जैसा कि फतेहपुर जिले में। 52 इमली, अगर कोई भी यहाँ पर अगर आएगा, इस इमली के पेड़ को देखेगा तो उसे जरूर से जरूर उन शहीदों की याददाश्तें जरूर आ जाएंगी, चाहे उन्होंने उनको देखा ना हो। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, फतेहपुर जिले के निवासियों से ही नहीं, अन्य जो भारत देश में रहने वाले व्यक्ति हैं वह यहाँ पर आएं और इस 52 इमली का दर्शन करके अपने आप को धन्य साबित करें और आकर के क्रांतिकारियों के जो उनका जो विशेष जो उनका लक्ष्य था उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। सभी लोगों से इसलिए आग्रह है कि आप लोग इस इमली 52 इमली जो खजुआ के पास बिनकी तहसील में है उसका दर्शन जरूर करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।